अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हम भी बिल्कुल ठीक है। जी मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो इस सैटरडे संडे की नहीं थी, वो एक सैटरडे संडे पहले की थी और ये उसके बाद की है। आई थिंक ट्यूसडे की है ये। और बहुत लेट मेरे पास क्लिप इतने हो गए हैं और मुझे वीडियो एडिटिंग और सब चीज़ें मैनेज करना, मतलब ऐसा फ़ोन के अंदर अभी तक मैं उसके प्रोसीजर को थोड़ा सा फॉलो अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं सब चीज़ आराम से सीख जाऊँगी। तो ट्यूसडे के दिन मैं अपना नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद मैं लग पड़ गई। आपने मेरे इंस्टाग्राम जो मेरा फॉलो करते हैं वो एफ बी पोस्ट जो मेरा आफरीन रूफ़ी व्लॉगिंग के साथ शुरू करी हूँ मैंने नया, वो जो फॉलो करते हैं उन्हें तो ये कबाब दिख गया होगा मेरे रील्स के अंदर ही। जी ये मैं कबाब के अंदर मैंने कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं किया। ये मेरे हाथ में है ना, ये बाहर से बनवा कर लाए थे कीमा, तो मेरे हाथ में ही उसके बोन्स के पार्टिकल्स ज़रा मेरे हाथ में लग रहे थे। मैंने इसमें कुछ भी नहीं करी हूँ। सिंपल सा चिकन पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने हरा धनिया जो है ना वो चॉप करके इस पे शामिल किया है और नमक अपने हिसाब से। तो जी इसे मैं पहले स्टीम कर लेती हूँ फ्राई पैन में डालकर। मैंने फ्राई पैन को पहले ऑयल से ग्रीस नहीं किया, ये देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ फिर अब मेरा तो आपको पता है ना, डिश 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 डिश, ये लीजिए हिला दी मैंने। और कबाबों के साथ में मैंने, आप बोलोगे कि ये भिंडी कितने खाते हैं इन लोग भिंडी? अरे नहीं यार, रूफ़ी कोई और वेजिटेबल खाते नहीं है। मैं गिन चुन के वेजिटेबल्स मेरे घर में खाई जाती है। मैं सारे वेजिटेबल्स खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में रूफ़ी अल्लाह खैर करे बहुत मन्नतों के है ना वो, इसीलिए मेरे नसीब में आए गिन चुन कर चीज़ें खाते हैं। भिंडी, मेथी और बीन्स खाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। शिमला मिर्च नहीं खाएंगे, वो कोई और दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक भी, मतलब पालक की दाल बनती है तो। और ये मैं एक हाथ से कैमरा पकड़कर दूसरे हाथ से फ्लिप कर रही हूँ और कैमरे में देख रही हूँ कैसे मैं फ्लिप कर रही हूँ, और लिटरली वो उड़कर मेरे हाथ से चला गया। मैंने बोली चलो हटो, दफ़ा करो इस को मैं हाथ से कर लूँगी इतनी हंसी आती है खुद के ही वीडियो बनाते हुए देखकर। अल्लाह आफरीन कब सीखूंगी, कब ट्राइपॉड 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 जी वो मुझे लेना है, पर मैं किचन में कैसे एडजस्ट करूँगी ट्राइपॉड के साथ, वो सारी चीज़ें भी मैं लर्न कर रही हूँ। आपको पता है मैं इतना लर्न करती हूँ, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मतलब मैं उनकी स्टडी देखूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं खुद स्टडी कर रही हूँ 1 वीक से। और ये सीज़नेबल मिर्ची, ये तो मतलब जब तक आती है ना सीज़न में, मेरा एक दिन भी नहीं रहता है। ये कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल करके रख ही देती हूँ। 3 दिन तक मैं अपनी कढ़ाई का ऑयल यूज़ करती हूँ, चौथे दिन मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। बिकॉज़ मैं ज़्यादा चीज़ें तो फ्राई नहीं करती हूँ, सिर्फ मिर्च फ्राई करती हूँ। और अभी ये जो कबाब है और जो भिंडी मुझे बनानी थी, मैंने वो भिंडी जो है ना वो कैसे बनाई है मालूम है? मैंने उसे इसमें फ्राई कर ली जैसे आपने देखे, और फिर उसके बाद में उसे वो जो पैन था ना कबाब जिसमें मैंने स्टीम करी थी, कबाब को उसमें रख कर ढक दी थी। 10 मिनट के बाद में निकाल दिया। उसके बाद में कबाब को मैंने इस तरीके से डीप फ्राई करी हूँ। हकीकत माने इतने मज़े के लगते हैं ये, बहुत ज़बरदस्त। मैं फ़िलहाल तो नहीं खा रही हूँ, बाद में बताऊँगी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं क्यों खा रही हूँ बिकॉज़ मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है, मुझे वेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट मुझे स्किन पर है ना टाइनी बम्प्स जैसे, वो ऑयल फूड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस वजह से मैंने ऑयल फूड ज़रा कम करी हूँ। और ये मेरा पूरा काम होने के बाद रूफ़ी उस दिन लेट आए। रात में 10 बजे मुझे इतने सारे फ़िश ला कर दिए इन्होंने, और ये तो सबसे हेटफुल है मेरी मंदेले। मुझे इसे साफ़ करना इतना गुस्सा आता है
मंदेले साफ़ करने मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप कहोगे कि आपको किस चीज़ में गुस्सा नहीं आता है? मुझे फ़िश साफ़ करने मत दो यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी, ये फिर सैटरडे की क्लिप है। ये सैटरडे को मैं ज़रा पर्सनल काम से मैं पालघर गई थी। वहाँ की है और वहाँ मेरे एक बिल्कुल मतलब ऐसे पहचान के हैं, मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, तो उसके घर के पीछे ये पातोड़े के पत्ते लगते। तो मैंने वहाँ से बाकायदा वहाँ से जड़ उखाड़ कर लेकर आई कि नहीं, अब ये हमारे मनोर में भी लगेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा पालघर से वो चीज़ मंगाते हैं। ये मैं पालघर गई थी कुछ काम से, फिर उनके घर पे मैंने विज़िट किया। वहाँ से मैंने बहुत सारे पातोड़े के पत्ते तोड़ के लेकर आई और कुछ जड़ वहाँ से लेकर आई। इतने सारे लेकर आई कि बाप रे, मतलब ऐसा 4 जन के घर पर वो लगे हैं। हाँ, मतलब 3 जन मेरे नोइंग में मतलब ऐसा पहचान वाले हैं, उनके घर पर लग गए, क्योंकि जो आता था घर में देखता था, भाभी ये क्या है? ये है। अच्छा 4 हम लेके जाए? ये क्या है? ये है। ठीक है 2-3 हम लेके जाए? ओके ठीक है। फिर एंड में मैंने ना ये अपने नन के घर पे पहुंचा दी। मैंने कहा अप्पी प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे लगा लो, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे मेरे घर पे। और मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि अप्पी प्लीज़ तुम्हारे घर के पास में लगाओ, क्योंकि हम लोग तो बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है आसपास। और इन चीज़ों को देख रेख पानी बहुत ज़रूरी है, और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नन के घर पे हो जाएंगी। तो ये मैं वॉश वगैरह कर रही हूँ और ये डे मेरा फिनिश हो गया है। मैं इन्हें अच्छी तरीके से क्लीन और वॉश करके इनके डंठल जो है वो निकाल कर रखी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मुझे ये बनाते हुए, और आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है। मैं अभी तो प्रॉपर रेसिपी तो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करना है, आप लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करना है, इसलिए मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।